आज हम क्लास 10th 8.4 एक्सरसाइज के जो हमारे फिफ्थ पार्ट के 5 जो पार्ट रहते हैं 5 से लेकर 10 तक वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू क्या है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये करेंगे। अब देखो मैंने ये बताया था आपको, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब हमने नया, मैंने ये बताया था सिंपल से सिंपल फॉर्म लेनी है, तो सिंपल से सिंपल फॉर्म तो खुद है ही, ये भी साइन ए कोस ए खुद है, बट हमने तो लेके किसके इक्वल आनी है, लेके आनी है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो कैसे आएंगे भाई, अगर मैं कोसिकेंट ए 1/साइन कर दूं तो वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट ए के। अगर मैं कोस बटे साइन कर दूं वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोट ए के। तो इसको कैसे बनाए भाई, इसको बनाने के लिए ना हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाई साइन ए। अब देखो कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, 1/साइन ए, 1/साइन ए। ऐसे ही नीचे वाला कोस ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, 1/साइन ए। अब कोस बटे साइन मैंने क्या बताया था, कोट, और साइन बटे साइन कट के कितना आ जाएगा, 1/साइन कोसिकेंट। सिमिलरली नीचे कोस बटे साइन कोट, साइन से साइन कट के 1/साइन कितना आ जाएगा, कोसिकेंट ए। बट हमने तो क्या करनी है, हमने तो करना तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है ना, तो इसका मतलब 1 क्या है, एक्स्ट्रा। तो 1 को है ना हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कोसिकेंट ए कोट ए में आ जाए, ठीक है। तो हमने 3 आइडेंटिटी याद की थी, 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी क्या थी अपनी, कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो बट हमने तो प्रूव किस वैल्यू किसकी रखनी है, 1 की, तो इसको मैं इधर ले आई, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 के, ठीक है। तो मैं 1 की जगह क्या लिख दूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इधर मैंने कोट ए और कोसिकेंट ए का तो इकट्ठा लिख लिया, बाकी क्या बचा, -1, -1 मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, रख दिया। ये नीचे वाला एज इट इज रख दो, ठीक है। अब ये देखो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए है, इसको लिख दिया मैंने, 1 का तो 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इनको बेसिक आगे पीछे लिख दो, बस जो साइन है ना, जो माइनस का वो माइनस का रहना चाहिए, जो प्लस का वो प्लस का रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 की जगह क्या करेंगे हम, 1 की जगह करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। मैंने पुट कर दिया, पुट कर दिया, अब इसको ओपन करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की जगह पुट करना है कोसिकेंट ए और बी की जगह पुट करना है कोट ए, ठीक है। तो पुट कर दो इसमें, तो मैंने ए की जगह पे पुट कर दिया कोसिकेंट ए, बी की जगह पे पुट कर दिया कोट ए, फिर ये हो गया ए माइनस बी, अब आएगा ए प्लस बी, तो ए की जगह पे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज जो चलता है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये भी क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों में से बाहर ले लिया मैंने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाहर लिया, तो यहाँ तो बचा, देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो बचा एक बचा, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है। यहाँ बचा एक, यहाँ बचा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है भाई। नीचे वाला एज इट इज लिख दिया हमने, ये था कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये देखो 1 का तो हमारा क्या हो गया, 1, ये माइनस है ना, माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो देखो ये कोसिकेंट ए के आगे कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसका है, प्लस का, प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस कोसिकेंट ए, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस कोट ए। अब देखो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये भी क्या है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इससे इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और यही हमें प्रूव करना था, क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, √1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस tan ए, ठीक है।
अब देखो ये अंडर रूट हमने खत्म करना है, इसका मतलब स्क्वायर्स आने चाहिए तभी खत्म होगा। तो मैंने क्या किया, जो ये अपनी टर्म थी ना इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा जो ओरिजिनल था। ठीक है, अब देखो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा, इसकी पावर 2 होगी। तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए की पावर 2। नीचे देखो क्या है, नीचे है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा लग रहा है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम a की जगह पे लिख देंगे 1, b की जगह पे लिख देंगे साइन ए। लगा दो भाई, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b मीन्स साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और इसका साथ में क्या, स्क्वायर। ठीक है, नीचे अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, बट हमने तो किसकी वैल्यू लेके आनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो कॉस स्क्वायर को एक यहीं पे लिख दूं और साइन को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 है ना, तो 1 को चाहे मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ बचा अपना 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा अपना कोस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और नीचे बचा कोस ए। तो हमारा था ये 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा कोस ए। तो अब अलग अलग लिख देंगे, 1 बटे कोस ए प्लस साइन बटे कोस ए, क्योंकि हमें पता है अगर मैं a प्लस बी बाई 2 लिख दूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई 2 प्लस b बाई 2। ठीक है, तो 1 बटे कोस ए आ गया प्लस साइन ए बटे कोस ए। 1 बटे कोस क्या होता है सीकेंट और साइन बटे कोस क्या होता है टेंजेंट, तो ये आ गया सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। और हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, हमारे राइट हैंड साइड में यही था कि सीकेंट ए प्लस क्या है टेंजेंट, ये सीकेंट ए प्लस क्या है टेंजेंट ए, और यही हमारा आ गया। इसका मतलब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब करेंगे हम सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और प्रूव करना है टेन थीटा के। ठीक है, अब हम देखो कॉमन क्या ऊपर वाले, इसमें भी साइन थीटा और इसमें 3 साइन थीटा है, तो मतलब एक बार निकाल सकते हैं। तो मैंने एक बार निकाल लिया, तो यहाँ पे तो ये बार निकल चुका, तो ये बचा 1 माइनस माइनस 2 का 2 साइन क्यूब थीटा है, साइन क्या है क्यूब थीटा है, और एक बार निकाले तो बचे कितने 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे कोस में मैंने एक कोस बार निकाल लिया, तो बचे क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 थे ना 2 बच गए यहाँ पे, तो ये निकाल ही चुके बार, तो यहाँ बचा 1। ठीक है, अब हम एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब है ना अपन जो ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा, इनमें से किसी एक की वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लेके तो क्या आना है टेन थीटा, तो टेन थीटा तो यहीं से आ जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। इसका मतलब ये कैंसिल करने हैं, तो किसी एक की वैल्यू रख लो, या तो दोनों को कोस में ले आओ या दोनों को साइन में ले आओ। तो मैंने ऊपर वाले की साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी अपनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा होगा ये टेन थीटा। अब देखो इसको मैंने आगे लिख लिया, कोई भी वो नहीं, मैंने प्लस के साइन के साथ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 में से 2 गया, 1 में से 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, ये आ गया -1, नीचे वाला एज इट इज। अब ये दोनों तो सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, इससे ये कैंसिल। आंसर क्या आया अपना टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए। क्या है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, देखो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी, प्लस आगे भी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दो, अब पहले में तो ए की जगह हो गया साइन ए और बी की जगह होगा कोसिकेंट ए, तो मैंने लगा दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। आगे भी यही है, ए की जगह क्या करना है कोस ए और बी की जगह क्या करना है सिकेंट ए, तो फिर लगा दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
कोई दिक्कत नहीं हुई। अब है ना हम उनको इकट्ठा लिख लेंगे जिनमें आइडेंटिटी लगती है। आइडेंटिटी लगती है अपनी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में। इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया भाई, फिर इसको लिख दिया और फिर इसको लिख दिया। अब बचा अपना क्या, 2 साइन ए कोसिकेंट ए, 2 साइन ए। अब देखो बात आती है कोसिकेंट ए की। कोसिकेंट ए है ना वो क्या होता है, कोसिकेंट ए हमें पता है 1/साइन होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 1/साइन। ठीक है, क्यों लिखी कोसिकेंट ए की, क्योंकि साइड में क्या लेके आने हैं, टेंजेंट ए कोट ए। इसका मतलब कोसिकेंट ए और ये हमने क्या रिमूव करने हैं, यहाँ से हटाने हैं। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू सिंपल फॉर्म में ले ली मैंने 1/साइन ए। फिर बचा अपना 2 कोस ए सिकेंट ए, तो +2 का 2, कोस का कोस, सिकेंट फिर कर दिया मैंने, सिकेंट ए कर दिया, तो सिकेंट ए किसके बराबर होता है, 1/कोस। इसकी जगह लिख दिया मैंने कोस। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। ठीक है, अब हम है ना हमें तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तीनों आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है अपनी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, फिर अब दूसरी है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी पता है। तीसरी है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 हमने पुट कर दी। ठीक है भाई, अब कोसिकेंट स्क्वायर ए है ना, इसकी वैल्यू पुट करनी। कोसिकेंट स्क्वायर है अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर है अपना सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर की है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो साइन से साइन कट गया था, तो इसका केवल आ गया 2, कोस से कोस कट गया था, इसका केवल आ गया 2। अब जितने भी कॉन्स्टेंट है उनको जोड़ लेंगे हम, तो 1 1 1 क्या हो गया, 3 + 2 5 + 2 7। कोट का कोट लिख दिया, 10 का 10 लिख दिया, और यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड थी, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट क्या है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस 1/10 ए प्लस कोट ए। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अपनी कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सिकेंट ए माइनस कोस ए, इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है, हमें पता है 1/साइन ए, साइन ए का उल्टा साइन। सिकेंट ए 1/कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो अब इनका ले लेंगे हम एल्शियम। एल्शियम लिया तो इन दोनों का गुणा होगी अपनी साइन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही ये हो गया अपना कोस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अब अपनी आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो अपनी आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको एक बार इसको इधर लिया, एक बार कोस को इधर लिया, तो वैल्यू पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब काट तो भाई, देखो यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1, कोस से कोस कैंसिल, कितनी 1 पावर आगे भी कोस। ऐसे ही साइन से 1 साइन कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया साइन ए। बट हमें तो प्रूव क्या करना था, 1/टेंजेंट ए प्लस कोट ए। ये तो आया ही नहीं, ये नहीं आया, तो इसका मतलब हम अलग से अब किसको लेंगे, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड है अपनी टेंजेंट ए प्लस कोट ए। इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में कर लो, क्योंकि ये भी हम सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आए। तो टेंजेंट ए क्या होता है, हमें पता है टेंजेंट ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए जस्ट इसका उल्टा, कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब देखो tan ए की जगह तो लिख दिया मैंने साइन ए बटे कोस ए, कोट ए की जगह कोस ए बटे साइन ए। ठीक है भाई, लिख दिया हमने। चलो अब इनका लेंगे एल्शियम। एल्शियम लो, इन दोनों की गुणा कर दो, कोस ए इंटू साइन ए, इसके गुणा इससे, इसके गुणा इससे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे पलट जाएगा ये, तो ये हो गया कोस ए साइन ए, नीचे रह गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1। बस यहाँ पे रख देंगे। अब देखो कोस ए साइन ए और इसकी जगह क्या आ गया 1, तो दैट मीन्स कोस ए साइन ए।
तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आई, कोस ए साइन ए, और हमारे राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आई, कोस ए साइन ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब देखो इसमें तीन तीन है ना, हमने तीन तीन को एक जैसे दिखाना है, तो मैंने ले लिया इन दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, और ये अपनी क्या है राइट हैंड साइड। मैं इन दोनों लेफ्ट हैंड साइडों को किसके इक्वल दिखा दूंगी, राइट हैंड साइड के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। और अभी भी मैंने बताया था जो 1 प्लस टेन स्क्वेयर अपनी आइडेंटिटी होती थी वो किसके इक्वल होती थी, सीकेंड स्क्वेयर ए की। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर किसकी आइडेंटिटी होती थी, कोसिकेंट स्क्वेयर ए की। इनको अब हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो सिंपल फॉर्म में तो सीकेंट ए क्या होता है, 1/कोस, और कोसिकेंट ए क्या होता है, 1/साइन। ठीक है, लिख करो भाई, तो 1/कोस का स्क्वायर बटे कोसिकेंट का क्या हो गया, 1/साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, ये हो गया कोस स्क्वायर ए बटे 1/, ये हो गया अपना साइन स्क्वायर ए। तो 1/कोस स्क्वायर ए, इसको उल्टा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब हमें पता है कि जो साइन ए है बटे कोस ए है वो क्या होता है, tan ए। लिख दो भाई, लिख देंगे तो देखो क्या होगा, ये 1 इंटू साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा कोस स्क्वायर ए। अगर मैं पावर 2 को बाहर ले लूँ, पावर 2 को बाहर ले लूँ भी, साइन ए है बटे कोस ए का स्क्वायर, तो साइन बटे कोस क्या होगा, टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड तो किसके इक्वल आ गई, टेंजेंट स्क्वायर ए के। अब हमने लेनी है दूसरी लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड है अपनी, नाउ अगेन लिख देना अपन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या, 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर। अब इनको हम क्या है सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, तो सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आओ, 1 माइनस टेन ए, फिर वही क्या है साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, ये भी वही कोट ए क्या है, कोस ए बटे साइन ए, बाहर क्या है स्क्वायर। दोनों को अलग अलग लगा दो, चाहिए एक स्क्वायर लगा दो, अपनी मर्जी है। अब इनका लेंगे हम एलशियम। देखो एलशियम इसका आया 1 और इसका गुणा कर दो, कितना आया कोस, इसकी मल्टीप्लाई से इसके इससे, तो ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, बटे में फिर इसका ये क्या आ गया साइन ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है हमारा इसका 2। ठीक है, अब हमने ये उल्टे करने पड़ेंगे। अब देखो ऊपर तो था हमारा कोस ए माइनस साइन ए बटे बटे क्या था हमारा कोस ए। ठीक है, इंटू मल्टी बटे में था हमारा साइन ए माइनस कोस ए साइन ए, तो ये उल्टा हो जाएगा इधर जाके, तो उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन ए और नीचे रह जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। अब देखो बट ये अगर हमें काटने हैं तो ये और ये तो एक जैसे लग रहे हैं, बट साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है, तो मैं क्या इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, हाँ भाई ले सकते हैं हम माइनस कॉमन। अब देखो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए इंटू क्या है साइन ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस का तो हो गया माइनस का, और माइनस का हो गया हमारा प्लस। ठीक है, अब भाई साइन कोस को अलग लिख लो और माइनस को भी अलग लिख लो, तो यहाँ बचा अपना कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, मैं साइन के साथ आगे पीछे लिख सकती हूँ, प्लस का तो मैंने प्लस का ही लिख दिया और ये माइनस का तो मैंने माइनस का ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या कोई कुछ कट रहा है, हाँ भाई ये दोनों तो इक्वल है, इक्वल है तो मतलब कट रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो -1 का स्क्वायर, -1 ही तो है ये। ठीक है,
ये साइन बटे कोस क्या होता है 10, तो 10a का स्क्वायर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर a, दैट मीन्स क्या आएगा 10 स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या किया, हमने इसको भी 10 स्क्वायर इक्वल दिखा दिया और इस वाले को भी अगेन किसके इक्वल दिखा दिया 10 स्क्वायर, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गया। ये हमारी कंप्लीट होगी 8.4।